मैंने पहले से ही मॉक स्टार्ट कर दी, जो लाइव मॉक्स आते थे ना वो स्टार्ट कर दिए थे। और फिर जैसे ही एग्जाम आया तो उससे 1 महीने पहले उसके सारे मॉक्स लगा लिए, सेक्शन लगा लिए। पूरे एग्जाम का कभी नहीं सोचा, जो सामने प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया, अगर नहीं हुई 1 मिनट के अंदर तो आगे बढ़ो। अगर आपका जीए सेक्शन प्रिपेयर्ड होगा, आपके 10 क्वेश्चन भी करेक्ट है तो वो आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है कंपेयर टू बाकी सेक्शंस। गॉट इट, ओके। कई बार होता है कंटेंट आपको आता है, सब कुछ आता है, बट आप टाइप नहीं कर पाते। साथ में जो दूसरी चीज है कि हो सके न्यूज़पेपर रीड किया, एक हेडिंग पकड़ लो एडिटोरियल में से ही। जैसे एग्जांपल किसी ने आज एयर पोल्यूशन पे लिख दिया, इंडिया लिया, तो आप एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग एक बार टाइपिंग कर लो। आपको पता तो हो कि आपने क्या टाइप किया, आपने कंटेंट क्या है, मिस्टेक्स क्या है। हाय गाइस, सो आप जैसे कि देख सकते हो मेरे साथ हैं 2 हमारे क्लास के सबसे फेमस सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। तो पहले ये लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे, कौन सा बैंक एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है, उसके बाद बहुत सारा डिस्कशन हम इनके साथ करने वाले हैं। हाँ जी, बताइए। मेरा नाम प्रदीप भंबू है और मैं बहुत ही सिविलाइज स्टेट से हूँ, हरियाणा से हूँ। और ग्रुप में ये और क्लासेस में ये मंकी के नाम से आते हैं। लूफी के नाम से जान। हाँ जी। पहले ये बता दो ये नाम क्यों? नाम मैम ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वन पीस से। अच्छा, तभी तो इसी के नाम से मैंने स्टार्ट किया था अकाउंट। तभी से सब क्लास में तुम्हें इसी नाम से जानते हैं। ठीक है। हाँ जी। मेरा नाम गुरसिदकप्रीत सिंह है एंड मेरा IBPS PO क्लियर हुआ, इंडियन ओवरसीज बैंक मिला। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा रहा मेरा अब तक का। और ये बहुत सारी हेल्प करते हैं, है ना। टेलीग्राम पे मैंने देखा है स्टूडेंट्स की बहुत सारी हेल्प लोग लेते हैं इनसे कि कैसे आगे प्रिपरेशन करें, एंड दैट इज लाइक वेरी वेरी काइंड। तभी आप लोगों को बहुत ज्यादा टेलीग्राम पे, हाँ, और हर जगह मतलब क्लास में भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखो एक तरीके से ना जब आप लोगों के मॉक्स में अच्छे स्कोर्स आने लग गए थे और जब आपके क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस या पार्टिसिपेशन होने लगी थी, उस मोमेंट से ही बच्चे आप लोगों से बहुत मोटिवेट होने शुरू हो गए थे। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा, है ना। तो अब थोड़ा सा देखो, सेक्शन वाइज हमने स्ट्रैटेजी बहुत सारी डिस्कस कर ली। अब ये बताइए इन लोगों के लिए जो आपके लिए रहा है मोटिवेशन की, बहुत हो गया, कब होगा फाइनल रिजल्ट, कब आएगा और कब होगा सिलेक्शन, वो एक पीरियड आता है ना जब थोड़ा सा लो फील करते हैं, तो वो क्या चीज है जो मोटिवेट करती है, वो बताओ। मोटिवेशन के लिए मैम वही सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है मैम। सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है, ओके। वही सबसे नेसेसरी है। मतलब जो काम मिला है वो करते रहो, उसका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। वही कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये बहुत अच्छी बात है कि फोकस होना चाहिए एक्शंस पे, नॉट ऑन द रिजल्ट्स। जो अपने डेली काम है वो अपने टास्क पूरे करो। सीए पढ़नी है तो सीए पढ़ो, कोई मॉक्स करने, क्विज़ करने, जितना भी करना है वो करो और फिर आराम से सो जाओ। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। टेंशन नहीं लेनी, बस मॉक तो काम करो और सो जाओ। और क्या। अच्छा, आपका क्या मोटिवेशन रहा है? एक्चुअली मेरा मोटिवेशन ये था कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर में आना ही आना है, जो मर्जी हो जाए आना ही आना है। बट बिकॉज ऑफ एज फैक्टर भी थोड़ा सा मेरे को था कि डू एंड डाई है। जब डू एंड डाई है कि फाइट फॉर सर्वाइवल केस है, तब करना ही पड़ेगा। तो वो अंदर से अपने आप मोटिवेशन आता था। प्लस होता क्या था कि जो ना, जैसे आपने कहा कि ग्रुप में हेल्प, तो कई बार होता था रात को 1 बजे 1:30 बजे भी किसी का मैसेज आ गया, इफ आई एम अवेक, तो मैं कोशिश होती थी यार अभी सॉल्व कर लो। तो कई बार होता था बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मेरे ऐसे लगता है मेरी नहीं सिलेक्शन, मेरे साथ बाकी सबकी भी सिलेक्शन है, बिकॉज उन्होंने जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस मेरे को भेजे कि ये सॉल्व कर दो भैया, ये कर दो, और उसने बहुत हेल्प करा। मुझे भी लगता है कि ये डाउट बताने में बहुत एक्टिव हो आप। तो जैसे कोई भेजता है टेलीग्राम पे ये किसी से बना क्या कैसा है और आप उसको एक्सप्लेन करो, ये आपकी भी लर्निंग हो गई, तो दैट वाज लाइक ग्रेट। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अच्छा, डेली रूटीन बेटर होता है वीकली या मंथली, कि मंथली शेड्यूल प्लानर इज बेटर? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज बेटर, डेली, वीकली और मंथली? मेरे अकॉर्डिंग एक वीकली प्लान बनाओ, वीकली टारगेट्स बनाओ, एंड जितना काम जितने दिन में हो सकता है वो कर लो। सपोज आपकी मंडे को अगर मूड नहीं है, आपका सिर्फ रीजनिंग करने का मन है, तो पूरा दिन जो आपका वीकली टारगेट में रीजनिंग है उसे कंप्लीट करो। अच्छा, तो फ्लेक्सिबल रखो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो, बट इतना टारगेट रखो कि वीक का जो खत्म करना है मैंने करना है, रात तक, चाहे फिर 1 बजे तक जागो, चाहे पूरी रात जागो, करना है तो करना ही है। आपका कौन सा शेड्यूल बेटर लगता है? मेरे को डेली वाला शेड्यूल, डेली टारगेट्स अच्छे लगते हैं। तो सुबह रात को टारगेट सेट करके सो जाओ और रात को मॉर्निंग में अगली रात तक अचीव कर लो उसको पूरा। जितने मॉक करने हैं, सुबह जल्दी उठोगे तो सबसे ज्यादा फायदा। सुबह सीए और इंग्लिश
के काम करके खत्म सारे डेली के, फिर रीजनिंग और क्वांट्स करो पूरे दिन, फिर शाम को वापस इंग्लिश और जीए के क्विज़ या रिवीजन करना वो कर दो, वो सबसे बेटर रहता है। ओके देखो अब अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, जैसे वीकली और आपने कहा डेली, कई लोग मंथली शेड्यूल भी बनाते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू बेस्ट वैसा, ठीक है। कितने आवर्स पढ़ना पड़ता है डेली, कितना पढ़ा? डेली में काउंट ही नहीं रखा ऐसा? जितना मन करे उतना पढ़ लो, जब मन नहीं करे तो सो जाओ, सो जाओ। रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ। बच्चे रेस्ट नहीं लेते, टेंशन बहुत लेते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं, हाँ, तो उससे कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत सारे मैसेज आते हैं टेलीग्राम, आराम से चिल्लो के वो ये कहते हैं कि बस रिजल्ट कब आएगा, ये कब, मैं बोला डेट का क्या करना आपको, आप जितना काम है वो करो, रिजल्ट पेपर सारे अपने आप आते रहेंगे। कितने निकाले? 6 एग्जाम हो गए अभी तक? हाँ जी 6 निकाले, 6 और 5 और निकालने। 5 और निकालने। मैंने कुछ बड़ा गिफ्ट और वो कर दिया है, प्रॉमिस है 11 पे। हाँ जी ठीक है, दूंगी मैं, प्रॉमिस की हूँ तो, है ना? हाँ। लग रहा है अब निकल जाएंगे पूरी लाइन से। हाँ अच्छा, और ये बताओ, चलो ये तो हो गई नॉर्मल आपके शेड्यूल वाली बात हो गई, ठीक है। ग्रुप स्टडीज या कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन या फैक्टर ऐसा रहता है कि कोई है जो जिसके साथ हम साथ में पढ़ लेते हैं, आजकल स्टूडेंट्स ग्रुप्स में पढ़ लेते हैं, हाउ मच दैट हेल्प्स? उसका ना बेनिफिट है बट टू सम एक्सटेंट। सपोज अगर आपका टारगेट ही एक दिन का क्वांट का करने का है कि मैंने आज बोट एंड स्ट्रीम करना है, तो अगर ग्रुप में डिसाइड हो गया कि नहीं जी आज तो हमने क्वांट पढ़ना ही नहीं, हमने रीजनिंग करना है, तो वो थोड़ा सा होगा। बट अगर ग्रुप में बैठ के सेम टॉपिक है, सेम टाइम पे स्टडी कर रहे हो, तो बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज वहाँ पे हमें डिफरेंट अप्रोचेस पता चल जाती है। हाँ, कई बार होता है कि कोई क्वेश्चन को हमने ऐसे अटेम्प्ट किया, कई बार होता है कोई इंग्लिश के पैसेजेस होते हैं कि यार इस वर्ड का मेरे को मीनिंग नहीं पता, कैसे करें, तो वहाँ पे कौन से रूल्स लगने हैं ग्रामर के, कि कौन सा फॉर्म है। सपोज वहाँ पे अगर नाउन आना है, आपको ऑप्शंस में एडजेक्टिव्स दिए हैं, तो वो बहुत हेल्प करती है ग्रुप स्टडी में, कि आपको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प मिलती है। ओके अच्छा मंकी आप बताओ, जैसे क्लासेस में मैंने नोटिस किया है, लाइक स्टार्टिंग व्हेन यू वर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स और फाउंडेशन, यू वर वेरी रेगुलर। आई हैव सीन यू इन एवरी क्लास, मतलब मैंने देखा दिन में सुबह से बैठते थे बहुत ज्यादा, और जितना मुझे याद है लीडर बोर्ड पे आना है या इतने क्लियर हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए, देन यू वर ऑन योर ओन। और मैंने आपको देखा ये फोकस शिफ्ट पूरा मॉक्स पे था। फर्स्ट वाज ऑन कॉन्सेप्ट्स, जब आप बहुत क्लासेस किए आपने, जो मुझे स्टार्टिंग का याद है, आई थिंक आई एम राइट, मंकी नाम से, और सारी टीचर्स बोलती थी, सारी टीचर्स बताती हैं कि हाँ ही इज वेरी एक्टिव ऑन इन द क्लासेस, ही इज प्रेजेंट इन ऑल द सेशंस। सो वो क्लास पार्टिसिपेशन कैसे हेल्प किया? मैम स्टार्ट में जो अपना फाउंडेशन बेच था वो सारी क्लासेस लगाई थी मैंने, कि भाई अपने बेसिक्स क्लियर होने सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं तो आप एडवांस कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिक्स के जितने स्टार्ट का फाउंडेशन बेच था वो मैंने जुलाई तक का पूरा लगाया था। तो और उसके बाद मैंने पहले से ही मॉक स्टार्ट कर दी, जो लाइव मॉक्स आते थे ना वो स्टार्ट कर दिए थे। और फिर जैसे ही एग्जाम आया तो उससे 1 महीने पहले उसके सारे मॉक्स लगा लिए, सेक्शन लगा लिए, ऐसे एग्जाम वाइज चलता रहा। और एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, इतना ही है कि फाउंडेशन कर लिया, वो बेसिक कवर किया, बेसिक कवर न करना। और सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, सेल्फ स्टडी। हाँ, और अगर आपका ग्रुप बन जाए वो भी काफी बेटर। हमारा ग्रुप है में एक कूल स्कूल और एक हम 3 लोगों ने 3 मस्कीटियर्स के नाम से बना रखा है। कौन है उसमें? है? मैं जानती हूँ। हाँ मैम, आप जानती हो। कौन कौन है मैम? एक पॉलमी है, पॉलमी भी है, ओके। एक साक्षी है। अच्छा, और एक आप हो। यस मैम, 3 मस्केटियर्स। 3 मस्कीटियर्स। एक बार फिर से आओगे 3 मस्केटियर्स, कोई क्लियर करके है मिलने? अच्छा, एक और ग्रुप हम लोग का गैंग बनी थी, वो कहाँ है जो एक साथ मिलने आने वाले थे? अच्छा, माधव भी आएगा, और नाम याद है देखो मुझे, सब तुम लोगों के पीछे से जो प्लानिंग होती है मुझे कैसे पता चल जाती है बताओ? कोई तो वही इन्फॉर्मेशन लीक करता है ऐसा लगता है। नहीं, ये जो मैंने देखा है ना, टेलीग्राम पे हम लोग का ग्रुप है या क्लास का जो ग्रुप है, इससे ना तुम लोगों ने एक दूसरे को बहुत एक्सटेंट तक मोटिवेट कर दिया। मतलब हमें नहीं पता चलता कितना इम्पैक्टफुल है, बट ये एक्चुअली में बहुत इम्पैक्टफुल है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अभी भी आगे के लिए भी जो भी आपका नेक्स्ट गोल हो उसमें भी सबसे जुड़े रहिए, हेल्प करते रहिए, सबको मोटिवेट करते रहिए, मोटिवेशन लेते रहिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो डेली मीट पे बैठते हैं। हाँ, डेली मीट होती है। हाँ जी, ऐसे ही है, बस एक साथ ग्रो करना है। हो जाता है, बातें कर लेते हैं आपसे, बस यही बातें कर लेते हैं। हाँ अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, और सबसे पहले किसको बताया ये इन्फॉर्मेशन की भाई क्लियर हुआ है? पार्टनर को, घर पे, किसको? मैंने तो मेरे मदर को बताया था। फादर को बताया था, ओके। मदर को एंड फादर को, मतलब पेरेंट्स को। हाँ ठीक है, क्योंकि मम्मा स्कूल में थे तो पहले उनको कॉल कर दिया क्योंकि क्लास में थी, उसके बाद फिर मैंने पापा को कॉल कर दिया था। ठीक है, आपने? मैंने पहले मेरी बहन का फोन आ गया था और फिर मेरे पार्टनर को बता दिया मैंने। पार्टनर को भी बता दिया, सब लोग नोट कर लो, पार्टनर को भी बताया, ठीक है। पार्टनर का भी हो गया क्लियर?
उसका भी चल रहा है मैम, और ठीक है, स्ट्रगल फेज है। चलो ठीक है, अब हो गया, एक का क्लियर तो हो जाएगा, हो हाँ। गई, हाँ ठीक है, बढ़िया है। ओके, अच्छा, सेक्शन वाइज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जगह पे पूछ चुकी हूँ, ठीक है, तो शॉर्ट में ही पूछूंगी। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि आज के कंपटीशन को देख के एटलीस्ट मोर देन 2 सेक्शंस में अबव एवरेज होना इंपॉर्टेंट हो गया है, हाँ जी। ठीक है, ये लाइक दिस इज व्हाट द पर्सपेक्टिव है। आप लोग मुझे बताओ कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें बहुत अच्छा स्ट्रांग होना जरूरी है एग्जाम्स निकालने के लिए बैंकिंग के, या फिर सब एवरेज हो सकते हैं, या फिर 2 पकड़ लो स्ट्रांग, क्या है वो, मतलब क्या फॉर्मूला है ऐसा सेक्शन वाइज? हाँ मैम, मैं तो बस ऐसे सोचता हूँ कि मेरे सामने जो मान लो कोई एक पजल है या कोई आरसी है, बस वो करना है। मतलब मैं पूरे एग्जाम का कभी नहीं सोचा, जो सामने प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया, अगर नहीं हुई 1 मिनट के अंदर तो आगे बढ़ो। तो ऐसे करते करते लास्ट तक पहुंच गया, फिर सेकंड राउंड में आके दोबारा सॉल्व किया। क्योंकि अगर कई बार जैसे रीजनिंग की पजल होती है उसमें कई बार एक लाइन मिस हो जाती है, तो इससे अच्छा उस पर दिमाग लगाने से अच्छा पूरा घूम के आओ, माइंड फ्रेश हो जाएगा, दोबारा आओगे तो वो लाइन पक्का दिखेगी आपको। तो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा स्टक ना रहो बस एक क्वेश्चंस पे। मतलब आपने कभी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं सोची कि मुझे ये एग्जाम देने जा रहा हूँ, रीजनिंग में इतने अटेम्प्ट्स करना है, क्वांट में इतने करके आऊंगा, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बनाई? कभी नहीं बनाई, मतलब ऐसे ही सोचे कि जितना मैं मैक्सिमम 100% दे सकूं क्वेश्चन वाइज करके आना है, अपना पूरा बेस्ट देके आओ। सिलेबस में से कुछ छोड़ा भी था कि ये नहीं हो रहा है? नहीं मैम, ऐसा कुछ कोई टॉपिक नहीं, सब टॉपिक्स, पैराजंबल नहीं, पैराजंबल कभी नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा कभी? किया है हमेशा अटेम्प्ट? हमेशा कुछ लोग छोड़ देते हैं, ये टॉपिक नहीं करना, हमसे नहीं होगा ये अगर वाला। आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज बढ़िया है तो आप सारे सब्जेक्ट्स कर सकोगे, कोई सब्जेक्ट सेक्शंस कर लोगे, हाँ सब। हाँ जी। और भी कोई सेक्शन में ऐसा नहीं है, मतलब जहाँ पे कुछ, हाँ सब अच्छा ही अपना 100% देना है? सब वीक था, अब कोई वीक नहीं है। अब कोई वीक नहीं है, बस यही स्टेज पहुंचना है। आपके साथ बताओ, कोई सेक्शन जो आपको लगता है होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग ना एक एज जो देता है वो जीए सेक्शन देता है। जीए देता है एज? डेली रिवीजन होगी जो प्रिपरेशन, जीए इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हाउ होता क्या मैम, अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो कैरी करता है, बट वो सबके लिए है। सपोज कोई शिफ्ट अगर हार्ड आएगी, अगर आपका जीए सेक्शन प्रिपेयर्ड होगा, आपके 10 क्वेश्चन भी करेक्ट है, तो वो आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है कंपेयर टू बाकी सेक्शंस। गॉट इट, ओके। अटेम्प्ट्स उतने नहीं होते हैं, बट जो आपके होते हैं प्लस अगर कभी जीए बहुत अनप्रेडिक्टेबल, बहुत हार्ड आ जाता है, तो बाकी सेक्शंस इजी कर देते हैं, वो बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस आउट के लिए तो एक इंग्लिश सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं, एक्यूरेसी करेक्ट रहेगी। एंड एक जीए सेक्शन की, उसके नो डाउट आपके अटेम्प्ट्स कम होंगे ओवरऑल, बट उसका जो अगर आपका एक्यूरेट है ना, तो वो आपको स्कोर्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा। वैसे भी मेंस में एक्यूरेसी का सबसे ज्यादा रोल रहता है। हाँ यस मैम, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए कुछ बताओ। राइटिंग स्किल्स कुछ दिन पहले से आप कर सकते हो इम्प्रूव। देखो आई डोंट नो, कुछ लोग का ना इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ का एवरेज, कुछ का वीक होता है, सो डिपेंड्स। बट आप लोग के लिए डिस्क्रिप्टिव एक्सपीरियंस कैसा था वहां पे, और प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा था? डे 1 से किया, लास्ट मिनट हमने प्रैक्टिस कर ली, कैसा था वो डिस्क्रिप्टिव का? मेरा आई वुड से इंग्लिश स्ट्रांग था डिस्क्रिप्टिव पार्ट, बट ओवरऑल अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो अगर आपने पीओ का एग्जाम देना है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, यू शुड स्टार्ट डूइंग टाइपिंग। ओके, टाइपिंग की स्पीड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है कि कई बार होता है कंटेंट आपको आता है, सब कुछ आता है, बट आप टाइप नहीं कर पाते। साथ में जो दूसरी चीज है कि हो सके न्यूज़पेपर रीड किया, एक हेडिंग पकड़ लो एडिटोरियल में से ही, जैसे एग्जांपल किसी ने आज एयर पोल्यूशन पे लिख दिया इन दिल्ली है, तो आप एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग एक बार टाइपिंग कर लो, आपको पता तो हो कि आपने क्या टाइप किया, आपने कंटेंट क्या है, मिस्टेक्स क्या है, वो चीज बहुत हेल्प करती है। ठीक है, रेदर देन कि मेंस का रिजल्ट, प्री का रिजल्ट आ गया, मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, तो जो ट्रेंड देखा भी है कि अब वो आईबीपीएस 1 वीक दे रहा है, 1 वीक में आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज का बहुत होगा कि ये हम लोग बोलते भी रहते हैं, प्री और मेंस लेके ही चलना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। आपका क्या था डिस्क्रिप्टिव? मैम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स अच्छी थी मैम। राइटिंग स्किल्स मैम, मैं रीड बहुत ज्यादा करता हूँ, अभी आते टाइम कंटेंट वहीं से आता है। हाँ वहीं से आता है, मतलब आपको स्टोरी बनानी समझ आ जाती है। और आपने बताया था कि वो 5W वाला कंसेप्ट याद रखना, व्हाट, व्हाई, हाउ, ऐसे करके, वो सो यू नेवर गो ब्लैंक। हाँ, बाकी आप जो रीड करते रहते हो, कभी न्यूज़पेपर रीड कर लिया, कभी कहीं और से कंटेंट मिलता ही रहता है, तो काम चल जाता है। मतलब रीडिंग इंपॉर्टेंट है, रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता के बोल दो इन लोगों को कि रीडिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप रीडिंग करोगे तो सारे सब्जेक्ट बढ़िया हो जाएंगे आपके। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्रिटिकल रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी भाई रीडिंग से। तो रीडिंग से ही होता है मैम सब कुछ, मेरा तो रीडिंग से हुआ है, बाकी अपना पता नहीं। ट्रू। अच्छा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था?
मैम इंटरव्यू एक्सपीरियंस बढ़िया था मैम। वो जो मतलब जो आए थे ना ग्रुप के पैनल, वो काफी बढ़िया थे, फ्रेंडली थे। मेरे से जो पूछ रहे थे वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। मेरे को जितना आता था मैंने बता दिया, वो हिंट दे रहे थे, मैं थोड़ा और बता रहा था। और पूछने की और बताओ तो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाऊं तो वो खुद मतलब थोड़ा सा हिंट दे दें तो उस hint को पकड़ो और मैं आगे चल देता था। ओके, इस तरह मेरा यूआईएसई का इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी सेम हुआ था। अच्छा, इट वाज स्मूथ। हाँ जी, दे वर फ्रेंडली। हाँ ओके, कितनी देर का चला था इंटरव्यू? मेरा दोनों ही 5-7 मिनट का ही था। 5-7 मिनट का, ठीक है, वो एक हेल्प हो गया। एंड बैक टू बैक जब आप एग्जाम्स देते हो ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब निकलना शुरू होते हैं एग्जाम्स, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस आता है। ये बच्चे मतलब प्री और मेंस में डिफरेंस भी रखते हैं कि प्री अलग होता है, मेंस अलग होता है। अच्छा, मेरे हिसाब से दोनों फर्क क्यों रखना है, क्योंकि वही स्पीड डिस्टेंस का सवाल प्री में आता है, वही उसमें आना है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू v इनटू टाइम, तो आप हर जगह सेम फॉर्मूला लगना है कि प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, तो आपको अलग करना ही क्यों है। तो इसके साथ 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 तैयारी करो, सबसे बढ़िया होगा साइमल्टेनियसली। हाँ जी, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? एक्चुअली मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी आई वुड से अच्छा था। जो पैनल था ना, पैनल में मेरे ना स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा जोक टाइप हो गया। उन्होंने नेम का मीनिंग पूछा एंड बीइंग मेरे पैनल में ना सिर्फ एक सर थे जो पंजाब से थे, बाकी मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम दिल्ली और अदर रीजन्स। ठीक है। तो जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा पंजाबी में, तो मैं पंजाबी में स्टार्ट हो गया था बोलना, एंड सर ने मेरे को बीच में कहा कि इनको समझ नहीं आ रहा। तो वी वर उसके बाद एक आधा मिनट हमने यही डिस्कस किया कि कौन सी लैंग्वेज में मैं अब आंसर दूं। तो जब उन्होंने कहा हिंदी दे दो तो हिंदी में दे दिया, जब इंग्लिश में पूछा इंग्लिश में दे दिया। तो वो अपने आप ही ऐसा कंफर्टेबल उन्होंने कर दिया कि इंटरव्यू का अब बहुत स्मूथली चला गया। ठीक है, ओके। नेम का पहले मीनिंग पूछा, पहले नेम का मीनिंग पूछ लिया, उसके बाद थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड का पूछ लिया, देन थोड़ा सा बैंकिंग का पूछ लिया। मॉक में हेल्प हुआ? मॉक इंटरव्यू में मॉक में बहुत हेल्प हुआ। मेरा महेश सर ने लिया था, उन्होंने कॉमर्स के काफी डीप क्वेश्चन पूछे, काफी सिचुएशन टाइप पूछे थे। एंड बिकॉज मेरा मॉक इतना अच्छा नहीं हुआ था, मैंने बहुत मिस्टेक्स करी थी। सर ने डांटा तो नहीं था? सर ने डांटा नहीं, सर ने बस ये कहा कॉन्फिडेंस है, ये लेके जाओगे पेपर क्लियर है। अच्छा, सर मुझे बोले, सर को मैं बता देती हूँ मेरा स्टूडेंट है, आराम से डांट पाट मत देना ऐसे, बट सर बताए थे कि बहुत पोटेंशियल है। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि डांट जितनी ज्यादा पहले मिल जाए वो बेटर है। हाँ, अच्छा। सर इंटरव्यू लेने के बाद मुझे बता दिए थे इसका होना है, इसका पोटेंशियल है, इसका हुआ होगा, पूछ लेना तो वो पता चल जाता है। ठीक है, हाँ, ओके, ये अच्छा एक्सपीरियंस था। और बताओ, मतलब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बड़ा गोल? अगर गोल नहीं भी शेयर करना है तो कुछ टाइमलाइन होगा कि नेक्स्ट ईयर अचीव करना है, ऐसा होता है टाइमलाइन कि अभी जाएं, थोड़ा सा वर्क एक्स ले लें, लर्निंग्स हो जाएं, क्या है वो गोल? अभी तो बिकॉज मैंने बैंकिंग सेक्टर को एंटर करना है, तो मेरे को है कि ज्यादा से ज्यादा काम मिले, ज्यादा से ज्यादा। आई एम होपिंग कि मेरे को कोई ऐसी ब्रांच मिल जाए ट्रेनिंग के लिए जहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो। हाँ, सीखने मिलेगा, जो सीखने को मिलेगा, जो एक्सपोजर मिलेगा, वो स्किल सेट कोई और ब्रांचेस में नहीं मिलेगा। मेरे को तो बस यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा हार्ड मिले, ताकि बाद में एटलीस्ट हाँ कि स्टार्टिंग में हार्ड मिल जाए, बाद में इजी होगा, वो अपने आप इजी बन जाता है। कि डिफिकल्ट दे दो, इजी अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, गोल गोल तो अभी लेवल करने का है। डेवलप करना अभी रेगुलेटरी बॉडीज का एग्जाम दूंगा सारे। ठीक है, जितनी भी आएंगे, नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, सारे देने में हमेशा ग्रो ही करना है। और करियर में भी तब एक बन गया हमारा बेस, तो हम आगे ही बढ़ेंगे, वैसा है। ठीक है, और कर भी लोगे। मुझे तो मतलब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। मुझे लगता है क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि हाँ कॉन्फिडेंस है कि ये कर लेंगे। अच्छा, एक मैसेज हमारे सब स्टूडेंट्स के लिए, हमारे सब फ्रेंड्स के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे भी, क्लासेस में भी जुड़ते हैं, आप देखते हो। ठीक है, कई बार बहुत मजा भी आता है, पोल में एकदम कंपटीशन चल रहा होता है, वो सब हमने एक्सपीरियंस किया है क्लासेस वगैरह में। तो उन लोगों के लिए मैसेज, क्योंकि ये लोग वो हैं जो आपका वेट कर रहे हैं कि अच्छा मंकी आ गया, गुरसिद्दीक आ गया, ये फेमस तो तुम दोनों। तो हाँ, इनका उनके लिए मैसेज बताओ क्या है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कहीं है ना जिनका निकला भी नहीं स्ट्रगल पीरियड में। आप बात करते हो, आपको समझ में आता है, प्रेशर बहुत लेते हैं कहीं, तो उनके लिए मैसेज। उनके लिए मैसेज मैम, होप कभी लूज मत करो, अपना काम करते रहो, रिजल्ट अपने आप आएगा। गो विद बेसिक्स एंड नेवर लूज होप। ठीक है, यस। हाँ, मेरा एक छोटा सा बस ये मैसेज होगा कि जो भी हो रहा है, ये जर्नी है ना, जो स्टडी वाली, जो पहले प्रिपरेशन, पहली जॉब क्रैक करने की, वो बेस्ट जर्नी है।
याद आती है एंजॉय बाद करो में। इस हाँ, प्रोसेस को, हाँ, बिकॉज यही बाद में आप याद करोगे हम्म। एंड कहोगे यार मजा बहुत आ रहा था क्लासेस अटेंड करने में, अच्छा मेरी गलतियां होती थी, क्विज में कभी टॉप नहीं किया, बट इन द एंड उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा इस जर्नी को आप लोग रिमेम्बर करोगे। अब जैसे आप लोगों के नाम याद है ना, तो हमारे दिमाग में भी जैसे क्लास में आता है, चैट में हम ऑनलाइन, तो वो आते हैं नाम, अच्छा ये वाला स्टूडेंट, ये जो क्लास में आता था, इसका तो निकलना था, इसमें पोटेंशियल है, इसका निकलना चाहिए। तो मुझे भी मतलब बहुत फील होता है, कई बार मैं बोलती हूँ क्लासेस में कि तुम्हारा निकल जाएगा, अभी बस होप नहीं लो उसका, अभी बहुत है, बहुत। अभी मैं आपसे बात कर रही थी, Yes. मैंने बताया था, बहुत है हमारे पास जो क्लास में लगता है कि पोटेंशियल है, जल्दी क्लियर करेंगे, राइट। तो चलो मोटिवेट करते रहना आप लोग भी, है ना। थैंक यू सो मच, बट अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आई होप कि सभी लोग जो ये लोग लेसन दिए या इनकी बातों से जो स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई है, काफी चीजें क्लियर मिली होंगी, क्लैरिटी मिली होगी। तो हाँ, वो फॉलो करो, और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी लिख दो कि जो भी इनसे पूछना है आपको, ठीक है, इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में, कोई सेक्शन के बारे में, जो भी है कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, ये आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज टेलीग्राम पे भी पिंग कर दो, हाँ फ्री है, जब आप कहोगे तब हम आपके लिए अवेलेबल हैं सबके लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।